अगर आपका भी सपना एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो एसएससी एमटीएस आपके लिए पहला स्टेप हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कंपटीशन हाई है और टाइम कम है, तो एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी ही हमें हमारा सिलेक्शन दिला सकती है। तो मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में कि क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए। सो लेट्स क्रैक एसएससी एमटीएस विद क्विकली, स्मार्टली एंड कॉन्फिडेंटली। सेशन 1 को हमें क्वालिफाई करना है। सेशन 2 में हमें एक्यूरेसी मेंटेन रखना है। एक्यूरेसी मेंटेन हमें रखना ही रखना है। हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं करने हैं, हमें जितने आते हैं उतने ही करने हैं। इससे हमारा एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा तो हमारा मेरिट अच्छे से बनेगा। अब मैं फॉर सिलेबस में बताऊंगी कि हमें सिलेबस को डिवाइड पॉलिसी अपनानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें अपने सब्जेक्ट को टॉपिक में टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। जैसे कि एक हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, जीके का पार्ट है। उसमें हमें कोई एक एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न होता है, उसमें से हमें कोई एक टॉपिक को चुनना है। तो जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, हमें टुकड़ों में बांटना है, ठीक है, आपको ऐसे। और डेली एक फिक्स टारगेट रखना है हम पे, ठीक है। फॉर सेशन 2 सॉरी फॉर सेशन 1 मैथ के लिए आपको पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना है। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको सिंप्लीफिकेशन देने हैं, परसेंटेज देने हैं, रेशियो देने हैं, एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, आप वो सब कवर कर लीजिए। टाइम इन वर्क हो गया, आपको वो सब कवर करना है और पीवाईक्यू का मॉक देते रहना है, इससे आपका हो जाएगा। फॉर रीजनिंग आपको सेम रूल अपनाना है, मॉक पीवाईक्यू, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोडिंग, डिकोडिंग है, आपका मिरर इमेज है, ऑड वन आउट है, सीरीज है, ये सब हो गया। आप इसको कवर कीजिए, इससे आपका सेशन 1 आराम से कंप्लीट हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। फॉर सेशन 2 मैं आपको जीके में क्रोनोलॉजिकली बताऊंगी वेटेज वाइज, उसे उसी वे में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। पहला हमें स्टैटिक जीके कंप्लीट करना है, हिस्ट्री होता है, देन आपका पॉलिटी है, जियोग्राफी है, देन बायो हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। आपको केमिस्ट्री नहीं करना है, फिजिक्स नहीं करना, मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि उससे क्वेश्चन ना बराबर आते हैं, एक दो आते हैं, बहुत ही कम रेयर आते हैं, तो उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप मैंने जो सब्जेक्ट बताया, आप उसी से उसको कीजिए लाइन वाइज, ठीक है। आप इसको पूरा कवर कीजिए, फिर आप इसमें मूक देना चालू कीजिए, ठीक है। फॉर इंग्लिश मैं आपको बताऊंगी ग्रामर, इंग्लिश इंग्लिश के लिए, और वोकैब और क्लोज टेस्ट के लिए। ग्रामर में आप क्या कीजिए, 60 रूल्स जो है ना, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स जो है, बाय रानी मैम है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जाके देख लीजिए। फिर उसको रिवाइज करते रहिए, मूक देते रहिए, इससे आपका ठीक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फॉर वर्केब ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक में मोस्ट रिपीटेड करके टॉपिक है, उसमें आपके इंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस दिए हैं। पहले आप क्या कीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ऑल आस्क इन एसएससी एग्जाम करके है, उसके बाद आप उसको कवर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कीजिए, सिर्फ पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, उसको प्रैक्टिस 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 कीजिए, कुछ नया मत कीजिए। इससे आपका इंग्लिश का हो ही जाएगा। और फॉर क्लोज टेस्ट में रानी मैम का ही देख लीजिए, और मैं आपको इसके लिए स्पेशली एक वीडियो लेके आऊँगी क्लोज टेस्ट के लिए, उसका सोर्स, इसको कैसे कवर करना है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना कीजिए। देखिए, हमें पूरा सिलेबस याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही याद रखनी हैं और उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। पहले आप क्या कीजिए, आप जैसे कि कोई भी एक टॉपिक उठाइए, आप जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया, ठीक है। आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, एसएससी क्रैकर करके एक चैनल है, उस पे टॉपिक वाइज़ दिया रहता है। आप उसको मॉक देते रहिए, उसको मॉक दीजिए, इससे क्या होगा, आपने जो पढ़ा है, ठीक है, और आप फिर उसका एमसीक्यू दे रहे हो, तो इससे आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे बैठ जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो अगर आपको एसएससी क्रैकर नहीं करना, तो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन करके पीवाईक्यू, तो बहुत से आ जाएंगे, ठीक है। आप उसको ऐसे कंप्लीट करो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जब आपको लगे कि मेरा 70% जो है मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तभी आप फुल मार्क्स देना स्टार्ट करो। और पहले देखिए, आपको पहले ये अगस्त तक
आपको ये सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है? उसके बाद सितंबर 1 से 20 सितंबर जो हमारा जो गैप बच रहा है, उसमें हमें और कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया हमें नहीं सीखना है। भले हमने वो चीज़ नहीं किया, ठीक है? कोई और यूट्यूब पे आप क्या कहीं देखिए कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं किए हो, तो आपको नहीं करना है, ठीक है? नहीं नहीं किए हो तो मत करो। आपने जितना किया है, उसी को आप क्या करो, पढ़ो, उसको रिवाइज़ करो, उसका मॉक दो, प्रैक्टिस करो, मॉक दो, प्रैक्टिस करो। आप यही रूल अपनाना है, सिर्फ़ 20 दिन के लिए आपको यही करना है, ठीक है? तो अगर आपने ये कर लिया तो आपको ये नौकरी पक्की है, ठीक है? आप नौकरी लेके ही जाओगे, ठीक है? आप ये स्ट्रैटेजी अपनाओ और करो, कोई नहीं रोक सकता आपको अपने सपनों तक, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है? और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।